फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उस पर बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उमर खालिद का केस तो सुप्रीम कोर्ट में यही लोग एडजॉर्न कराते रहे और उसके बाद फिर विड्रॉ कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट बेल कैसे देती, ये कह रहे हैं। पहली बार हुआ था कि 4 सीनियर जजेस नंबर 2, 3, 4, 5 सब ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मौजूदा चीफ जस्टिस इस मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस ऐसे जजेस के सामने भेज रहे हैं जिनके बारे में पता है कि ये सरकारी जज हैं और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया है। कुछ जजेस जो हैं बिल्कुल सरकार के पक्ष में ही बोलते हैं, सरकार के पक्ष में ही फैसला देते हैं, जो सरकार चाहती है वही करते हैं। सबको पता होता है कि कौन जज करप्ट है, कौन जज सरकारी है, कौन जज इंडिपेंडेंट है। आप कोर्ट में जाइए, आप सारे जितने रिस्पॉन्सिबल लॉयर्स हैं उनसे पूछ लीजिए, सब आपको वही बात बताएंगे, सबको पता है। मास्टर ऑफ रोस्टर के बारे में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाली थी कि भाई ये बहुत ख़तरनाक है कि एक आदमी के पास ये पूरी पावर है कि वो ये तय कर सके कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी। जिस बेंच के सामने, जैसे आजकल इस पर काफ़ी कंट्रोवर्सी है और फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ उस पर बहुत इंटरव्यूज़ दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि उमर खालिद का केस तो सुप्रीम कोर्ट में यही लोग एडजॉर्न कराते रहे और उसके बाद फिर विड्रॉ कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट बेल कैसे देती, ये कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि देखिए, सबको पता होता है कि कुछ जजेस जो हैं बिल्कुल सरकार के पक्ष में ही बोलते हैं, सरकार के पक्ष में ही फैसला देते हैं, जो सरकार चाहती है वही करते हैं। ये सबको पता होता है। एक बार मैंने बयान दिया था किसी इंटरव्यू में कि इन माय व्यू ऑलमोस्ट हाफ और एटलीस्ट हाफ ऑफ द लास्ट 16-17 चीफ जस्टिसेस वर करप्ट। तो मैंने तो नाम नहीं बोले थे, उस पर मेरे खिलाफ कंटेम्प्ट चलाया गया। उसके बाद मेरे फादर ने इंटरवीन करके बोला कि प्रशांत ने तो नाम नहीं बोले लेकिन मैं नाम बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये पिछले 16 चीफ जस्टिसेस हैं, इसमें से ये 8 तो बिल्कुल करप्ट थे, ये 6 बिल्कुल ऑनेस्ट थे और 2 के बारे में हम नहीं कह सकते। अब मेरे फादर एक एक्सरसाइज करते थे, वो बताते थे कि मैं जब बार एसोसिएशन के कमरे में बैठता हूँ तो मैं वो 16 चीफ जस्टिस की लिस्ट अपने सामने रखता हूँ और मैं दूसरे सीनियर एडवोकेट से पूछता हूँ कि भाई इसमें आप बताइए कि कौन से जजेस चीफ जस्टिस डिसऑनेस्ट थे, और वो हर बार उन 8 का तो ज़रूर टिक करते हैं जिनको मैंने बोला था कि ये तो करप्ट थे। यानी कि सबको पता होता है कि कौन जज करप्ट है, कौन जज सरकारी है, कौन जज इंडिपेंडेंट है। अब चंद्रचूड़ साहब ने ये किया, ये केस पहले दूसरे सीनियर जजेस के यहाँ लगता था। पहले बोपन्ना साहब के यहाँ लगा, उसके बाद फिर जस्टिस अनिरुद्ध बोस के यहाँ लगा, लेकिन उन्होंने ये केस असाइन कर दिया जस्टिस बेला त्रिवेदी को। बेला त्रिवेदी मोदी की लॉ सेक्रेटरी थी जज बनने से पहले, और सब जानते थे, सबको पता था कि वो सरकार के खिलाफ कुछ नहीं करेंगी, कोई फैसला नहीं देंगी, जो सरकार चाहती है वही करेंगी। और इस वजह से 2-3 बार शायद एडजर्नमेंट सीक किया गया कि शायद हो सकता है कि वापस उन दूसरे सीनियर जजेस के यहाँ चला जाए केस, लेकिन जब नहीं गया तो फिर विड्रॉ करना पड़ा। नहीं तो उनको पता था, लॉयर्स को पता था कि ये केस डिसमिस किया जाएगा, ये बेल की प्रेयर डिसमिस करी जाएगी। तो ये तो, और देखिए, मास्टर ऑफ रोस्टर के बारे में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन डाली थी कि भाई ये बहुत ख़तरनाक है कि एक आदमी के पास ये पूरी पावर है
कि वो ये तय कर सके कि कौन सा केस कौन सी बेंच सुनेगी। क्योंकि जब सबको पता होता है कि कौन से जजेस जो हैं सरकारी हैं, कौन से जजेस इंडिपेंडेंट हैं, कौन से जजेस भ्रष्ट हैं, कौन से जजेस ईमानदार हैं, सबको पता होता है। आप कोर्ट में जाइए, आप सारे जितने रिस्पॉन्सिबल लॉयर्स हैं उनसे पूछ लीजिए, सब आपको वही बात बताएंगे, सबको पता है। तो इसलिए ये पावर अगर एक आदमी के हाथ में रहे और वो आदमी खुदा न खास्ता किसी भी वजह से सरकार के कब्ज़े में आ जाए, और सरकार के कब्ज़े में लाने का एक नया हथकंडा आजकल अपनाया गया है, और वो ये है कि सारे एजेंसी से कह दिया जाता है कि तुम लोग सारे जो चीफ जस्टिस हैं या चीफ जस्टिस बनने वाले हैं उन जजेस पर डोजियर बना लो, और उस डोजियर में अगर उस जज या उसके कोई इमीडिएट रिलेटिव या बच्चे या स्पाउस के खिलाफ कुछ भी आपको ऐसी चीज़ मिल गई कि उसने कोई गैर कानूनी काम किया है, तो उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके उस जज को ब्लैकमेल करो, उसको ब्राउबीट करो, उसको इन्फ्लुएंस करो कि भाई, और अगर वो चीफ जस्टिस है तो फिर वो सारे जो पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस हैं वो ऐसे जजेस के सामने भेज देगा। यही रीज़न था कि 4 जजेस ने वो अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। पहली बार हुआ था कि 4 सीनियर जजेस नंबर 2, 3, 4, 5 सब ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि मौजूदा चीफ जस्टिस इस मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं और पॉलिटिकली सेंसिटिव केसेस ऐसे जजेस के सामने भेज रहे हैं जिनके बारे में पता है कि ये सरकारी जज हैं और इससे हमारा लोकतंत्र खतरे में आ गया है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जिसको हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश करी थी, एक पिटिशन फाइल करी थी कि भाई ये पावर एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सीनियर 5 जजेस के कोलिजियम के हाथ में होनी चाहिए, जो कि ये तय करें कि क्या रोस्टर बनेगा, और उस रोस्टर में फिर बिल्कुल कंप्यूटर से, लॉटरी से केसेस जाएं अगर 2-3 बेंचेस हैं जो एक ही तरह के केसेस डील कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं माना, और वही सिस्टम चला आ रहा है कि भाई मास्टर ऑफ रोस्टर ही तय करेगा, चीफ जस्टिस ही तय करेंगे। बहुत ही खतरनाक सिस्टम है।